अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर, जहाँ पे HVAC से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि फार्मा और हेल्थ केयर के एग्जीबिशन के अंदर हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं बायोट्रोल के। इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये बायोट्रोल बेसिकली पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की फैसिलिटी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और कंपनी का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम अकरम अहमद है और मैं बायोट्रोल को रिप्रेजेंट करता हूँ। बायोट्रोल एक मल्टीपल जॉब करने वाली कंपनी है जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, मॉनिटरिंग ऑफ HVAC सिस्टम्स है, क्लीन रूम्स बनाते हैं और क्लीन रूम की मॉनिटरिंग करते हैं, इंस्टॉलेशंस करते हैं और इस तरह के बेशुमार और प्रोडक्ट्स हैं। सर, मेरे देखने वाले को HVAC से रिलेटेड थोड़ा सा अगर क्लीन रूम के ऊपर बता दीजिए कि क्लीन रूम का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों क्लीन रूम बनाए जाते हैं। क्लीन रूम का असल में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो क्लीन रूम की है ना, जो आप पाकिस्तान में वो सिलसिला शुरू हो गया है। पहले वो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ये समझा नहीं जा रहा था। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्लीन रूम उस चीज़ को कहा जाता है जो क्लीनेबल हो, वॉशेबल हो, स्टरलाइजेबल हो। अगर वो वॉशेबल नहीं है, स्टरलाइजेबल नहीं है, क्लीनेबल नहीं है तो वो क्लीन रूम नहीं है। तो जो पहले सिविल वर्क हुआ करता था वो वॉशेबल नहीं होता, वो स्टरलाइजेबल नहीं होता था, तो वो प्रॉपरली क्लीनेबल नहीं होता था। मगर जो पैनल सिस्टम आया तो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव भी है और वो इजी टू इंस्टॉल है। और सेकेंडली उसमें आपको जो इश्यूज आते हैं क्लीन रूम के अंदर, जब आप क्लीन रूम बनाते हैं तो वो सिविल वर्क में ही होता है कि आप अपॉक्सी पेंट्स वगैरह करते हैं या एनामल पेंट्स बाद लोग करते हैं, तो उसमें वक्त के साथ ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। जब आप पैनल सिस्टम लगाते हैं तो आप पेंट के मसले मसालों में से निकल जाते हैं। तो हालांकि पेंट का ये मामला जो है एक टाइम टेकिंग है और बहुत कॉस्टली चला जाता है ना। तो जी अच्छा सर, मुझे बताएं कि क्लीन रूम आप इसके अंदर कंसल्टेंसी और उसके बाद प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑपरेशन तक आप कंप्लीट फैसिलिटी दे रहे हैं। हम पूरा टर्न की प्रोजेक्ट करते हैं असल में और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लीन रूम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि किसी जगह पे कोई ऐसी ग्रीवसेस ना बनाई जाए जिसमें एक्यूमुलेशन हो और जो आप मटेरियल इस्तेमाल वो जनरेशन ना कर रहा हो। तो ये बहुत दो चार चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम उनकी केयर करते हैं। सर, ये मेरे पास एक फ्यू मिनट मेरी बैक साइड पे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इसकी बता दें शॉर्ट सा कि ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये क्या पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर है। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इसका दे दें। जी, फ्यूमवुड जो है ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। इसके अलावा बायोट्रोल जो है बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स बना रही है, लैमिनार फ्लो कैबिनेट्स बना रही है, प्रोडक्शन में लैमिनार्स बना रही है, सॉफ्ट कैप्सूल बना रही है, डिस्पेंसिंग बूथ बना रही है और सैम्पलिंग बूथ बना रही है, लैब फर्नीचर्स बना रही है और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। और जो फ्यूमवुड्स हैं ये केमिस्ट्री लैब्स का मेजर पार्ट है। यानी कि एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए। जी, एक्सपेरिमेंट्स कह लें, बच्चों के लिए कह लें या फार्मास्यूटिकल्स के लिए कह लें, जो भी केमिस्ट्री लैब बनेगी जिसे वेट केमिस्ट्री भी कहते हैं, तो उसमें फ्यूमवुड बेसिक ये आइटम है। और इसमें मेन पर्पस ये इसका होता है कि अगर कोई भी केमिकल का काम करें उसे फ्यूम उड़ते हैं तो ये एग्जॉस्ट करता है और लैब में स्मेल भी नहीं रहने देता। जब चीज़ वो इसके अंदर काम किया जाता है, जो स्मेल पैदा प्रोड्यूस होती है या केमिकल वेपर उड़ते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जबरदस्त। उसमें ऑटोमेशन टोटल ऑटोमेटेड है। जी, पहले जो बना करते थे तो वो उसमें मैनुअल सारा ऑपरेशन होता था, मगर अभी ये टोटली डिजिटल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें वेलोसिटीज भी शो हो रही हैं। इसमें अगर आपने सैच को ऊपर नीचे करना है तो वो आप इसको ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं। आप यानी कि अगर आपने लाइट को ऑफ करना है लाइट ऑफ कर सकते हैं, ब्लोअर चलाना ब्लोअर, अगर कोई आपने सॉकेट ऑन करनी है पावर के लिए तो उसे पावर ऑन करना। जबरदस्त सर। फिल्ट्रेशन के बारे में लास्ट क्वेश्चन कि आपके पास फिल्ट्रेशन के कौन कौन सी सहूलतें हैं। एयर फिल्ट्रेशन के हवाले से हम लोग छोटे छोटे एयर क्लीनर्स भी बनाते हैं जिसमें हम एक्चुअली बायोट्रोल का काम ही, बायोट्रोल का मकसद ही यह है कि जरासीमों को पकड़ना। तो वो ऐसे ही हर चीज़ काम करते हैं जिससे बायो बर्डन को कम किया जाए। तो उसमें जो है हम प्री फिल्टर्स खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बैक फिल्टर्स हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हीपा फिल्टर्स में कस्टमाइज में हम लोग खुद उसे हीपा फिल्टर को बना लेते हैं, अदरवाइज हम इंपोर्ट करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल से बायोट्रोल के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच अगेन। माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं जो देखने में भी कहीं से नहीं लगती कि ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये सबसे अच्छी बात जो है कि बायोट्रोल ने एक ट्रेंड दिया है मुल्क के अंदर कि आप इंपोर्ट से चीज़ों को, पाकिस्तान में एक अच्छी लोकल
प्रोडक्ट बनने शुरू हो गई हैं, इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसमें अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस के अलावा यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं और फार्मास्यूटिकल में तो बेसिकली ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है इंपोर्ट का। जो लोकल प्रोडक्ट इसकी अच्छी बनने शुरू हो गई है, ऑल लोकली मैन्युफैक्चर्ड है और वो इस काबिल हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रही हैं। जबरदस्त सर, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड या अच्छे स्टैंडर्ड वो आपको विद रिजनेबल प्राइस मिल जाए, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिहाज से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बायोट्रोल को बड़े डिटेल के साथ हमारे साथ डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया।